अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने साइकोलॉजी पार्ट 2 के पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं ऑलरेडी बहुत कम हैं, डिटेल्ड जैसे फर्स्ट ईयर की बुक थी उस तरह से तो नहीं है, लेकिन इसमें टॉपिक ज़्यादा हैं लेकिन चैप्टर कम हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है चैप्टर वाइज। सबसे पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर है, तो उसमें आपने सबसे पहले तो इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन का डिफरेंस प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एस्पेक्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है, मैचुरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट वाला। ठीक है, एस्पेक्ट्स में अक्सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे या सोशल डेवलपमेंट पे एक नोट आ जाता है। ठीक है, ये नहीं कि बाकियों को इग्नोर करें, फिजिकल पे भी आ चुका है, लेकिन आपने उसको प्रिपेयर करना है कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और ये वाले साइकोलॉजिकल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारी जो ये सेंसेस हैं ये आपको एमसीक्यूज के लिहाज से आनी चाहिए, एज सच इन पे कभी नोट नहीं आता। उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्लियर कट 3-4 थ्योरीज हैं, एक जीन प्याजे की, एक एरिक्सन की और एक जो है ये कोहलबर्ग की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये अक्सर आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी और साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी और कॉग्निटिव ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, और इसके अलावा इनके स्टेजेस का नंबर आपको पता होना चाहिए, हर स्टेज पर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप इन स्टेजेस को आगे पीछे नहीं कर सकते कि मैं जो है वो सेंसरी मोटर बाद में ले जाऊँ, कन्वेंशनल पहले ले जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, सेंसरी मोटर पहले ही आएगी, प्री ऑपरेशनल बाद में आएगी, ऐसे उनका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो आपने ये थ्योरीज जो हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनमें से किसी पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा या इनकी किसी एक स्टेज को उठाकर वो आपको नोट दे सकते हैं कि इस स्टेज पर क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे अक्सर ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है इसमें किसी ना किसी एक पर स्टेज पर नोट आ जाता है। लेट्स सपोज ये वाली है कि जो ये प्री कन्वेंशनल लेवल 1 है, ये लेवल याद रखने हैं और स्टेजेस आपने याद रखनी है कि लेवल 3 है और स्टेजेस 6 हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी एक लेवल पे भी नोट आ जाता है। पर इनमें से अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो जीन प्याजे और एरिक्सन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि कोहलबर्ग को छोड़ दें, लेकिन ऑर्डर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट हैं वो जो है वो पहली 2 थ्योरीज हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इन हॉली हदीस, ये आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें कभी ये जो इस तरह का है ये वाला नहीं आया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएशन वाला, ये सब कुछ ये नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि जीन प्याजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, ये अब ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप पास्ट पेपर से क्वेश्चन प्रिपेयर करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप फोकस करें। ठीक है, जब ये आपका टाइम होता है तो उसमें आप बैठ कर देखें। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ साइकोलॉजी, और हेल्थ साइकोलॉजी जो होती है वो क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके गोल्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसमें आता है ये एडजस्टमेंट। ठीक है, और हमारे पास इसमें जो क्राइटेरियन लिखे हुए हैं ये सारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेस का जो है सीले का मॉडल है, और यहाँ पर स्ट्रेस सेंटर कौन सा होता है। ठीक है, और ये जो ये फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म है वो किसने दिया था। ठीक है, इससे ये वाला वॉल्टर कैनन वाला। ठीक है, अक्सर एमसीक्यू पेपर में आ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद सोर्सेज कौन से होते हैं स्ट्रेस के। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, आपकी सेहत पर क्या असर होता है वो आपको आने चाहिए। किसी भी एक पर ये नोट दे देते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर जोग्राफिकल पे आप नोट लिखते हैं। कन्फ्लिक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आप ये समझें कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, किसी एक टाइप के ऊपर नोट दे सकते हैं या आपको कन्फ्लिक्ट के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और स्ट्रेस के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मेंटल हेल्थ का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल बिहेवियर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके गोल क्या होते हैं हेल्थ साइकोलॉजी के, वो प्रिपेयर करने हैं आपने। इसके अलावा सोर्सेज एक्सटर्नल, इंटरनल, ये आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद ये जो यहाँ पर GAS मॉडल था, हैंस सीले का मॉडल, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज में भी आता है। और इसके बाद यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट की जो टाइप्स होती हैं, डबल अप्रोच, डबल अवॉइडेंस और ये जो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस वाला था। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से आता होता है। ठीक है, और ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, इसको आप एक डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल के साथ कोट करें, बेशक 2-2 एग्जाम्पल लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल्स के ही मार्क्स होते हैं। एक एग्जामिनर जो होता है वो एग्जाम्पल से ही मुतासर होता है कि बच्चे को कितनी समझ आई है। ठीक है, रट्टा लगा के डेफिनेशन लिखना तो किसी को भी आता है, और इवन कि आप यहाँ पर जब सोर्सेज लिखते हैं तो उसमें भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान को डिप्रेशन है। ठीक है, उसकी इंटरनल मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है और उसको उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, उसको स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो ये आता है। ठीक है,
है, तो उसमें एग्जाम्पल आप कोड करें, जो भी चीज़ साइकोलॉजी में करें उसमें एग्जाम्पल ज़रूर करें और एग्जाम्पल के मार्क्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि उसमें आपने क्या प्रिपेयर करना है।